यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस सिर्फ यूक्रेनी सेना नहीं बल्कि नेटो के खिलाफ लड़ रहा है। इसीलिए रूस के टारगेट पर नेटो से मिले हथियार पहले दिन से हैं। रशियन सेना के हर जवान को भी पता है कि मौका मिलते ही उन्हें यूक्रेनी सैनिक को नहीं बल्कि नेटो के हथियार को ध्वस्त करना है। हालांकि ऐसा कोई फरमान नहीं था, लेकिन अब क्रेमलिन की तरफ से हुए एक बड़े ऐलान के बाद तय हो गया है कि रूसी सैनिकों का फोकस नेटो टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, प्लेन और हेलीकॉप्टर पर ही रहेगा। ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। नेटो से यूक्रेन को मिली हथियारों की मदद पर रूस पूरी तरह फोकस्ड है। रशियन फोर्स उन हर हथियारों को तबाह करने के लिए कदम उठा रही हैं, जिन्हें नेटो अजेय बताता आया है। यही वजह है कि काउंटर ऑफेंसिव के दौरान जैसे ही यूक्रेन ने बारूदी एक्शन दिखाया, वैसे ही रूस ने उन्हीं हथियारों को टारगेट पर लिया जिनके भरोसे यूक्रेनी फोर्स रूस से टकराने के लिए आगे बढ़ी थी। इनमें सबसे अहम हथियार हैं टैंक। इसीलिए पिछले 15 दिनों में यूक्रेन को टैंकों का भारी नुकसान उठाना पड़ा और सबसे बड़ा नुकसान लेपर्ड 2 टैंक के रूप में हुआ। यही वजह है कि लेपर्ड 2 टैंक की डिलीवरी को फिलहाल के लिए जर्मनी ने रोक दिया। वहीं अमेरिका ने भी हथियारों की सप्लाई को डिले कर दिया। लेकिन अब यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव का एक और बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अब हर रूसी सैनिक के टारगेट पर होंगे यूक्रेन के टैंक और बड़े हथियार। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि क्रेमलिन ने अपने सैनिकों के लिए बोनस ऑफर जारी कर दिया है। इस बोनस ऑफर में नेटो के टैंक ध्वस्त करने पर बड़ा इनाम घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा नेटो से मिले दूसरे भारी हथियारों को नष्ट करने पर भी इनाम देने का ऐलान हो गया है। और इस बोनस की घोषणा रूस के रक्षा मंत्री ने उस समारोह में की है जिसमें उन्होंने उन सैनिकों को हीरो ऑफ रशिया गोल्ड स्टार से नवाजा जिन्होंने कीव के काउंटर ऑफेंसिव का जवाब देते हुए नेटो के बख्तरबंद उपकरणों को नष्ट कर दिया। अब सवाल यह है कि ये ऑफर है क्या और इसमें इनाम क्या मिलेगा। खबर के मुताबिक नेटो का एक टैंक ध्वस्त करने पर सैनिक को 930 पाउंड यानी करीब 1 लाख रुपए मिलेंगे। अगर सैनिक नेटो के बख्तरबंद व्हीकल को भी नष्ट करते हैं तो भी 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। हालांकि इसके पहले भी ऐसा ऐलान हुआ है, जिसके बाद नेटो के हथियारों को नष्ट करने पर सैनिकों को इनाम भी मिला है। और ये इनाम की परंपरा शुरू हुई थी करीब 16 महीने पहले, जब यूक्रेन पर हमला करने वाले 10,000 से ज्यादा सैनिकों को बोनस दिया गया था। इसके बाद समय समय पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन को मिले हथियार तबाह करने पर बोनस की न सिर्फ घोषणा की बल्कि इनाम भी दिया गया। दावे के तहत 31 मई तक 16,001 वेपन्स नष्ट करने पर 10,257 सैनिकों को पुरस्कृत किया गया। जबकि अब घोषणा के साथ बख्तरबंद व्हीकल नष्ट करने पर 467 पाउंड यानी करीब 50,000 रुपए और यूक्रेनी प्लेन या हेलीकॉप्टर गिराने पर 2800 पाउंड यानी करीब 3 लाख रुपए इनाम मिलेंगे। इसके अलावा रूसी फोर्स में भर्ती होने वाले सैनिकों के लिए भी बोनस की पेशकश की गई है, जिसमें जंग पर जाने वाले रंगरूटों को 530 पाउंड यानी करीब 56,000 रुपए का बोनस देने की घोषणा है। वहीं प्रत्येक किलोमीटर पर कामयाबी हासिल करने वाले सैनिकों के लिए अलग से बोनस देने का ऐलान हो चुका है। यानी अब 3 लाख नई भर्तियों का लक्ष्य भी रूसी रक्षा मंत्रालय बोनस के सहारे हासिल करेगा। और सैनिक यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो नेटो के लिए भी संकट बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।